अगली राइटिंग असाइनमेंट एक ग्रुप राइटिंग असाइनमेंट है, तो तुम सभी तैयार रहो। काश हम दोनों एक ही ग्रुप में हो मिंजी। हाँ, ये मैं भी चाहती हूँ। मेरे पास इस बॉक्स में तुम सभी की नाम की चिट्ठियाँ है। ये रही, मैं तुम्हारा पार्टनर चुनूंगी। चोई जादू और मिंजी, ये हम एक ही ग्रुप में हैं। अच्छे पार्टनर होंगे। मिंजी अच्छा लिखती है, इसीलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। और साथ है डोल। क्या ग्रुप है! हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, डोल के घर पर स्नैक्स भी खा सकते हैं। और आखिरी मेंबर है यूहिनी। असाइनमेंट करने के लिए हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना होगा? इसे अगले हफ्ते करना है, तो इसलिए हमें हर एक के घर जाना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है। सबसे पहले हम मेरे घर क्यों नहीं चलते? सबको जाना पड़ेगा क्या? कोई तो होगा जिसका कोई काम ना हो। अरे वाह, तुम्हें तो पहले से ही पता है। वो तुम हो जो कोई काम की नहीं है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझसे लड़ना चाहती हो क्या? तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये तो नया गेम है, क्या बात है! और ये तो है ये नया रॉकेट फिस्ट रोबोट। लेकिन हम असाइनमेंट कहाँ करने वाले हैं डोल? तुम्हारा डेस्क तो काफी छोटा लग रहा है। चिंता मत करो। मैंने ये डेस्क टीवी पर देखा है। ये नया सुपर लाइट डेस्क है ना? ये काफी महंगा है। उसमें क्या है? मेरे डैड मेरे लिए लेकर आए हैं। वाह, ये तो ट्रांसफॉर्मर्स जैसा है। जरा रुकना, मैं चेयर लेके आता हूँ, तुम आराम करना। क्या बात है! ट्रांसफॉर्मर्स! ट्रांसफॉर्मर्स! माँ! तुम्हें पहले हेलो बोलना चाहिए। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या गड़बड़ है? कुछ हुआ क्या? मुझे नया डेस्क मिल सकता है? जादू! मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। डोल का डेस्क ट्रांसफॉर्मर जैसा है। एक नए तरह का डेस्क जो आपके बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। वो उनके भाई बहनों के साथ पढ़ सकते हैं और अच्छे स्टूडेंट्स बन सकते हैं। वही मुझे चाहिए। क्या तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? मिमी, बेबी, क्या तुम्हें भी ऐसा टेबल नहीं चाहिए? तुम्हें नहीं लगता अगर ये तुम्हारे पास होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी? सोए जादू, अपने छोटे भाई बहन को इसमें खींचकर कोई फायदा नहीं। डेस्क चाहिए। हाँ? डेस्क चाहिए। डेस्क चाहिए। डेस्क चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नया डेस्क दूंगी। आपने कहा था आप मेरे लिए डेस्क खरीदेंगी। ये क्या है? मैंने खरीदूंगी ऐसा नहीं कहा था, मैंने सिर्फ दूंगी कहा था। ठीक है, पहला कदम, सामान तैयार रखो। आपको ये टेबल कहाँ से मिला? तुम्हें सारी जानकारी होना जरूरी है। दूसरा कदम, सिर्फ ऊपर का पार्ट लेना है और उसे डेस्क के ऊपर रखो। अब तीसरा कदम, ये काफी अहम और खतरनाक स्टेप है। दोनों बोर्ड्स को सिक्योर करने के लिए तुम्हें होल ड्रिल करने होंगे, बिल्कुल सेफ्टी के साथ। अब चौथा कदम, द लास्ट रैप अप, लकड़ी को मजबूत करना। ट्रांसफरिंग डेस्क तैयार है। ये क्या कर दिया? ये तो भंगार एक साथ जुड़ा हुआ है। क्या? मैंने जो मेहनत की, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें कोई कदर नहीं। नहीं, मुझे ये डेस्क नहीं चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं है।
असाइनमेंट के लिए क्या आज मेरे घर चले? मुझे नहीं जाना। जादू ऐसे मत करो, हमें असाइनमेंट करना है। यहाँ का खत्म करते हैं, फिर इनहुई के घर जाते हैं। इनहुई, मैंने सुना है तुम्हारे घर में काफी यम्मी स्नैक्स है। वेलकम होम। मेरे कमरे में आप सबका स्वागत है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्लासी प्रिंसेस स्टाइल इंटीरियर। वही डेस्क जो तुमने डॉडल के घर में देखा था, और एक सॉफ्ट बेड जिस पर तुम्हें लगता है कि तुम बादलों पर हो। ये खास जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। यूनिही का बेड मेरे बेड से काफी बड़ा है। तो सबके पास बेड है। अरे जादू, क्या तुम्हारे पास बेड नहीं है? ना ही तुम्हारे पास बेड है और ना ही सुपर एलीट डेस्क। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरे पास डेस्क और बेड दोनों है। मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, तो जादू के घर पर असाइनमेंट करेंगे। हम उसका बेड और डेस्क भी देख लेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बेड चाहिए, 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 बेड चाहिए। वही रुक जाओ। ठीक है, एक बेड। हाँ, समझ गई। स्टेप 1, मैंने मटेरियल लाने के बारे में पहले ही बोला था। तुम्हें ये सब घर के आसपास ही मिल सकते हैं। आप इस सब से बेड कैसे बना सकती है? बोलो मत, सिर्फ देखो, समझी? स्टेप 2, फ्रेम तैयार करो। मैं इन बॉक्सेस को अलग करने वाली हूँ और एक रेक्टेंगल फ्रेम बनाने वाली हूँ। ध्यान रखो कि बोर्ड उसी ऊंचाई के हो, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद एक मजबूत फ्रेम बनाओ, इस तरह। ये बिल्कुल बेड जैसा नहीं लग रहा। मुझे चैलेंज मत करो। स्टेप 3, अब मैट्रेस को ऊपर उठाए रखने के लिए मैं बेड में रिब्स डालने वाली हूँ। टूटी हुई छतरी से रिब्स निकालो और अभी बनाए फ्रेम में लगा दो, बिल्कुल इस तरह। अब बताइए आगे क्या? तुम्हें एक मैट्रेस चाहिए, लेकिन मोटे ब्लैंकेट्स काफी आरामदायी होते हैं। लो, बेड तैयार हो गया। ये क्या है? ब्लैंकेट्स का ढेर लग रहा है। यूनी का बेड राजकुमारी जैसा था। तुम हमेशा ज्यादा मांगती रहती हो। हाँ? लो, अब ये हो गया। तुम्हें मच्छर नहीं काटेंगे और अब ये राजकुमारी के पलंग जैसा दिखता है। ये राजकुमारी के बेड जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरे दोस्त कल आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो तुमने अचानक अपने दोस्तों को क्यों बुलाया? अरे रुक जाओ, रुको। कितनी जिद्दी हो। मैंने तुमसे कहा था ना मिंजी के घर जाएंगे। क्यों? तुम्ही ने तो हम सबको तुम्हारे घर बुलाया था ना। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है ना कि हमें पता चल जाएगा कि तुमने हमसे झूठ बोला था। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अरे वाह जादू, तुम्हारा बेड कितना सॉफ्ट है। वाह, क्या ये डेस्क का नया मॉडल है? इसका डिजाइन मेरे डेस्क से अलग दिखता है। वो दरअसल तुम चाहोगे तो भी तुम्हें ऐसा डेस्क कहीं भी नहीं मिलेगा, समझे डोल? ये तो बिल्कुल भी खास नहीं है। क्या तुम जल रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बता सकती हो। हम असाइनमेंट करने आए हैं ना, तो चलो असाइनमेंट करते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर। मुझे इस खुशबू से भूख लगने लगी है। ये मॉम के खाने की खुशबू है। ओह, ये खुशबू कितनी बढ़िया है। बहुत ही अच्छी खुशबू है। सॉसेजेस की खुशबू लग रही है। अगर मुझे ये डेस्क मिलता तो मैं पूरा दिन पढ़ाई कर सकता हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है? जब से मुझे ये डेस्क मिला है, मुझे भी पूरा वक्त पढ़ाई करने का मन करता है। मिमी भी यही पढ़ाई करती है। ओहो, यहाँ तो बदबू है। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं असाइनमेंट यहाँ नहीं कर सकती।
ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर हूँ। मैंने ऐसा बेड पहले कभी नहीं देखा। मुझे देखने दो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता बेड काफी ऊंचा है? ये काफी खतरनाक हो सकता है। तुम यहाँ नीचे क्यों नहीं आ जाती? वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे एडजस्ट करने वाला बेड पहले कभी नहीं देखा। बच्चों, मैं कुछ स्नैक्स लाई हूँ। हाँ? माँ! गाइस, मेरी माँ ने ये बेड और डेस्क अपने हाथों से बनाया है। सच में? जादू, मुझे बहुत जलन हो रही है। तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है। माँ, थैंक यू सो मच। तुम खा सकते हो और हेड की तरह पहन सकते हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ। इसकी तारीफ करना बंद करो और यहाँ रजिस्टर करो। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इस पेड़ का आखिरी पत्ता भी अब गिर गया है। जैसे इस ऋतु की हवा मुझे छू रही है, वो मेरे दिल के खाली जगह को भर रही है और ये सब मुझे अच्छा लग रहा है। ये सच में एक अच्छी कविता है मिंजी। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये कविता तुमने लिखी है मिंजी। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू टीचर। मैंने तो सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की है। चलो मिंजी के लिए सब तालियां बजाओ। अच्छा, सुनो जादू, मैं तुम्हें एक अच्छी कविता सुनाना चाहती हूँ। मिंजी, मुझे माफ करना, लेकिन सच कहूँ तो मैं कविता के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जैसा कि तुम जानती हो, मैं सच में डरने घबराने वाली इंसान नहीं हूँ। जादू, तुम्हें क्या लगता है कविता पसंद करने के लिए घबराना जरूरी है? हाँ सच में, इसके बारे में सोच के ही बोरिंग लगता है। हाँ, ठीक है, तो मैं अब तुम्हारे सामने दुखी नहीं रहूंगी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अकेलेपन से भरा खाली आसमान, तीर की तरह पक्षी भी उसमें छेद कर जाते हैं। क्या तुम लोगों ने मिंजी को देखा? मुझे लगता है मिंजी पहले ही चली गई है। क्यों? नहीं, क्या तुम लोग भी दुखी हो जाते हो जब फॉल सीजन आ जाता है? अच्छा, जब पतझड़ आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाने के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मिंजी इतना क्यों बदल जाती है? शायद मिंजी इस मौसम में इमोशनल होती है। इमोशनल हो जाती है? पापा, क्या आपको फॉल सीजन आने पर बुरा लगता है? जब कुछ बुरा होता है मुझे बुरा लगता है। फॉल सीजन में बुरी चीजें होती हैं? क्या हुआ? क्या तुमने कोई गलती की है? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे हमेशा पैसे की जरूरत होती है। जाकर अपनी माँ से पूछो। माँ, जब फॉल सीजन आता है तब आपको बुरा लगता है? मेरे पास ये सब सोचने के लिए वक्त कहाँ है। मैं घर के कामों में बहुत बिजी रहती हूँ। इन्हें भी ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन पुराने दिनों में ऐसा होता था। फॉल सीजन जो है, मैं कैसे कहूँ, इसमें लोग अपने आप कवि बन जाते हैं। माँ, तो क्या आप कविता के बारे में जानती हैं? क्या आप कविता पढ़ सकती हैं? कविता वो चीज है जिसे तुम दिल से पढ़ते हो। कविता लेखन का एक ऐसा भाग है जो दिल को छू जाता है। अपनी भावनाओं को मधुर शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जिससे सुकून मिलता है।
गुड मॉर्निंग। अब मुझे लगता है कि मुझे पता है कविता क्या होती है। क्या? ये एक छोटी सी लिखी हुई चीज है जिससे दिल को सुकून मिलता है ना? जादू तुम? मैं तुम्हें एक कविता दिखाना चाहती हूँ, तुम उसे देखना चाहोगी? ये कविता मेरे दिल में गूंजती है। ये देखो, ये कहने के लिए अच्छी बात नहीं लगती? क्या ये दिल को सुकून नहीं देता? बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो पतझड़ में ज्यादा ताकत पाने के लिए स्वस्थ रहने की जरूरत है। ये सच में एक दिल को छू लेने वाली कविता है। अब इसे देखो। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इससे मन शुद्ध हो रहा है? अरे, अब वहाँ देखो। क्या ये उस तरह की कविता नहीं है जो पड़ोस की सभी आंटियों को पसंद आ सकता है ना? जब डिस्काउंट सेल होती है तो आप कम पैसे खर्च कर सकते हैं और ज्यादा खरीद सकते हैं। क्या फॉल सीजन में ये आरामदायक नहीं है? अब अरे मिंजी, अरे तुम्हें मुझे लगता है हमारी भावनाएं दूसरे से बहुत अलग है। मैं घर जा रही हूँ। तुमने सबको मिंजी की एक कविता सुनाई? माँ, आपने मुझसे यही कहा ना कि छोटी लिखी हुई चीज कविता है। सिर्फ लिखी हुई चीज दिल से पढ़ना कविता नहीं होती। इस तरह की लिखी हुई चीज लोगों की भावनाएं कैसे हो सकती है? फिर मैं मिंजी को बेहतर कैसे महसूस करा सकती हूँ? तुम एक कविता लिखने की ट्राई तो करो। कविता में क्या खास है? सच्चे दिल से लिखे हुए शब्द कविता में बदल जाते हैं। ईमानदारी से लिखूं तो कविता बन जाएगी। पतझड़ का ऋतु। चलो, टाइटल तो लिख लिया। अब शुरू करते हैं। मुझे कुछ आइडियाज चाहिए। शरद, नहीं, पतझड़, नहीं, ये फॉल सीजन, ऐसा भी नहीं है। नहीं। जादू, हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, तुम भी चलो। क्या चल रहा है? जादू ऐसी क्यों है? अरे नहीं। ये मिंजी की फॉल सीजन की बीमारी जादू को भी लग गई। मैं सोच नहीं पा रही कि क्या लिखूं। मैं सच में नहीं जानती फॉल सीजन कब तक है। मिंजी, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा है। इस फॉल सीजन ने मेरी दोस्त मिंजी को छीन लिया। फॉल सीजन, तुम बुरे हो। बस हो गया, इतना ही, अब और नहीं होगा। युनसुक, डोल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। जादू, क्या सच में? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसे क्लास में रख कर आती हूँ, तुम 1 मिनट रुको। क्या वो पूरी तरह ठीक हो गई है? क्योंकि जादू हेल्दी है, इसीलिए वो जल्दी ही इससे ठीक हो गई। हाँ, ये तो जादू की नोटबुक है। इसमें क्या लिखा है? टाइटल है फॉल सीजन। फॉल सीजन, तुम कौन हो? मेरे दोस्त मिंजी को दुखी करने वाले। जल्दी से चले जाओ। अगर तुम उसे इस तरह परेशान करोगे तो सर्दी आ जाएगी। जादू। मिंजी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं ठीक हूँ जादू। मैं तुम्हारी सच्ची भावनाओं को जान गई हूँ। अब दुख नहीं होता। मेरी सच्ची भावनाएं?
ये देखो। तुमने वो पढ़ लिया? मैंने बस ऐसे ही लिखा था। मैंने अभी तक पढ़ी हुई कविताओं में से ये बहुत सुंदर कविता है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है जादू। सच में मुझे शर्म आ रही है। तुम हाल ही में मुझसे बहुत चिढ़ गई थी ना, मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था। नहीं ठीक है, क्योंकि ये फॉल सीजन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम्हारी आंखें और ज्यादा सूज रही है। मैं ठीक हूँ। सच में मैं ठीक ठीक हो? हूँ जादू। जादू मिंजी, तुम लोग क्या करने जा रही हो? तुम किस टीम में शामिल होने जा रही हो? अरे जल्दी से फुटबॉल फेंको, जल्दी करो। मैं सचमुच इसे और नहीं झेल सकता। जादू, तुम्हें हमारी टीम से ही खेलना है। अगर ऐसे या वैसे होता है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पेड़ों के जड़ उलझ जाए तो किसे फर्क पड़ता है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम लोग फुटबॉल खेलने के लिए जल्दी टीम नहीं बनाना चाहती क्या? ये लोग सच में तुम हमारी टीम में हो। चलो जादू। सब एक साथ ये सही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मिंजी, तुम हमारी टीम में आओ। नहीं, हम 100 बार लड़ाई और झगड़ा करें, फिर भी हमारी दोस्ती कभी टूट नहीं सकती। मेरा दिल सिर्फ मेरी प्यारी दोस्त जादू के लिए ही है। तुम लोग सच में तुम लोग ये क्या कर रही हो? कछुआ कछुआ, अपना सिर बाहर निकालो। अगर तुमने अपना सिर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें भूनकर खा जाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दूर हो जाओ मुझसे। डोल घूमो, अपना सिर बाहर करो, नहीं तो 2 बार मार मिलेगी। हेलो, कौन? मैरी क्रिसमस। माँ ने कहा है वो मेरे लिए ट्रेन टॉय खरीदने वाली है। मेरे पहले जन्मदिन पे ही पापा ने मुझे रोबोट खरीद कर दिया था। वैसे मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं उससे मना नहीं कर सकती। मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं देंगे। अच्छा, तो ऐसा है, क्या आपको लगता है कि मैं साइकिल चलाने के लिए सही उम्र की हो गई हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं सवारी कर सकती हूँ। इस महीने खर्चे बहुत बढ़ गए, इसलिए साइकिल नहीं ले सकते। और वैसे भी तुम सब बड़े हो गए, तो साइकिल की क्या जरूरत? जहाँ जाना है चल कर जाओ। जादू लंबे समय से ही नए साइकिल के लिए पीछे पड़ी हुई है। उसे मैं एक नई साइकिल दिला ही देता हूँ। तो फिर तुम खरीद दो ना उसके लिए। मैंने सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं। मेरे पास पार्टी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर एक के लिए साइकिल खरीदी तो बाकी भाई बहनों के लिए भी खरीदनी होगी। लेकिन वो सभी एक साइकिल शेयर कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या ख्याल है हनी? ठीक है। सच में हम पैसों की चिंता किए बिना कब जी पाएंगे? मिस, उठो। ये क्रिसमस की सुबह है। ये तो सौंगन के बटलर है ना? सुबह हो गई है, तुम्हें अब जागना होगा। आप मेरे घर पे क्यों हैं? क्योंकि मैं आज से मिस जादू के घर पर काम करूंगा। अरे जल्दी उठो, बॉस और उनकी पत्नी नीचे आपका इंतजार कर रही है। बॉस और उनकी पत्नी? हेलो मेरी प्यारी बच्ची, हैप्पी क्रिसमस। ये कैसे हो गया? अब जब मैंने सबको गुड मॉर्निंग कह दिया है तो मैं चलता हूँ। मेरा एक बिजनेस ट्रिप है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है। जादू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है, इसीलिए तैयार रहना तुम। बड़ा गिफ्ट? क्या गिफ्ट है? ओह माय, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे माफ करना जादू, ज्यादा जानकारी के लिए बटलर से पूछ लो। मुझे लेट हो रहा है, अब चलता हूँ।
वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत फनी हैं। माँ, पापा अपने बिजनेस ट्रिप से कब आएंगे? मुझे लगता है उन्होंने 1 महीना कहा था। 1 महीने के लिए? वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहते, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं। सचमुच? क्या मिमी और बेबी जाग गए हैं? तुम भी आधी नींद में हो क्या? मिमी और बेबी यूएस से पढ़ाई करने गए हैं। यूएसए? बटलर जी, प्लीज इसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर दो। हाँ, चलो आओ मिस जादू चले। इसका मतलब मैं अकेली हूँ। वाह, कितना अच्छा है। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कौन हो, गरीब लड़के? मैंने तुमसे कहा था ना इस घर के सामने मत आना। तुम कहीं और चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़का सोंगून है, क्या आप उसे नहीं जानते? मिस जादू, वो एक गरीब लड़का है, आपके बराबरी का नहीं है। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको बॉस के द्वारा आपके लिए तैयार की गई क्रिसमस पार्टी में ले जा रहा हूँ। पार्टी? वाओ! जल्दी कीजिए, सभी आपके लिए अंदर वेट कर रहे हैं। मेरे लिए? अरे मैरी क्रिसमस! जादू की क्रिसमस पार्टी में आने के लिए सबका शुक्रिया। सब लोग बहुत मजे करना। मिस जादू, हमने तुम्हारे सारे गिफ्ट्स एक साथ रखे हैं, क्या आप उसे लेना पसंद करोगी? क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ। आप इतना कह रही है तो अभी आपको चलना होगा, चलिए आप मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। आप आम लोगों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। मिस जादू, आपका शेड्यूल अभी भी बाकी है। आपको जल्दी से अगले शेड्यूल पर जाने की जरूरत है। 2 से 3 बजे तक आपकी टीचर के साथ वायलिन की ट्रेनिंग है। 4:30 से 6 बजे तक हाई क्लास का डिसिप्लिन और डाइनिंग एटिकेट का ट्रेनिंग है आपका। पर आप डाइट पर है, इसलिए ज्यादा मत खाइएगा। 7 बजे चैरिटी का इवेंट होगा, वहाँ मुस्कुराना मत भूलना। आपको मुस्कुराना ही होगा। हमेशा की तरह फॉरेन लैंग्वेज का ट्यूशन टीचर 8 बजे से आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ आपको जाना है। बोनजोर। बॉन्जूर। मेरोस्टियस। मिस, अगर तुम इस तरह लेटी रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बॉस और उनकी पत्नी ने कहा है, सुंदरता आसानी से नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि सही दिमाग के लिए इंसान का नजरिया भी सही होना चाहिए। आज के समय में आपको कम से कम 5 भाषाएं बोलना बहुत जरूरी है, एक हाई क्लास वाली लड़की के रूप में। बस करो, मैं बस एक क्रिसमस गिफ्ट पाना चाहती थी। मेरा मिस या लेडी बनने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इतना अमीर होने की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो फिर मैं आपको कल का कार्यक्रम बताता हूँ। कल आपको 7 बजे उठना है, स्कूल के पास गरीबों की मदद करनी है और ये तो सपना था। अच्छा हुआ, अमीर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। माँ, पापा, हाँ? पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। पापा, क्रिसमस के दिन पर ये क्या हो रहा है? क्रिसमस क्या उसे खा सकते हैं? माँ, पापा अखबार खा रहे हैं क्योंकि आपने नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ते में कुछ खास नहीं। क्या कहा आपने? हाँ? ये कितना बासमान है, इसे कैसे खाऊंगी? घर पर सिर्फ इतना ही खाना है। उसे कोई नहीं खा सकता। क्यों, खाने को कुछ नहीं है क्या? फ्रिज में तो कुछ रखा होगा ना, देखती हूँ। हमारे फ्रिज को ये क्या हुआ? बिजली कट गई थी। क्या कहा? माँ,
मुझे भूख लगी है, हमें बचा हुआ खाना दे दो। छोए जादू, अगर कोई काम नहीं हो तो बाहर जाकर खाना ले आओ। अमीरों के घर से बचा हुआ खाना मांग कर ले आओ। ये क्या मजाक है? ये एक सपना है। मिस्टर, तुम कौन हो? अरे मैं जादू हूँ। आप मुझे नहीं जानते? वो सोंगन है ना? ये कौन है? यही पास से गुजर रही थी, एक गरीब लड़की लग रही है। सोंगन? पैसे दो। कुछ पैसे दे दो। ये भी एक सपना था। तुम क्या कर रही हो? माँ, खाने के लिए कुछ है? खाना? हाँ, हमारे पास खाना है। ये है, ये है, ये भी है। अच्छा हुआ, किस किस तरह के सपने आते हैं। क्यों जादू, तुम ऐसे क्यों हो? नहीं, ये बस अच्छा है कि आप कड़ी मेहनत करते हैं। भले ही आप बहुत अमीर ना हो, पर गरीब तो नहीं है। ये सच है कि आपको लिमिट में काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। माँ, प्लीज खाना दे दो। साइड डिश अभी तक तैयार नहीं है। बस मुझे कुछ भी दे दो। जब तक खराब खाना नहीं है, ये चलेगा। खराब हुआ खाना? मैं तुम्हें ऐसा खाना क्यों दूंगी? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ऐसा लगता है जादू ने पहले ही सब कुछ जान लिया है। अगर ऐसा है तो देर करने की कोई जरूरत नहीं। पापा, अभी हम जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। जादू, इसे देखो। टाडा! ये वो तोहफा है जो तुम्हें चाहिए था। अरे हाँ। क्या आप सच में मुझे ये दे रहे हैं? हाँ, हमारी बेटी के लिए। माँ, पापा, थैंक यू सो मच। तुम्हें इतना पसंद आया क्या? ये मेरा आज तक का सबसे बढ़िया गिफ्ट है। मेरी क्रिसमस जादू। माँ, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सपना है या हकीकत है। माँ, ये सपना तो नहीं है ना? क्यों? एक सपना ही है। ये तो सपना था। मैं तो अपने साइकिल को छू भी नहीं पाई। मौसम तो काफी बढ़िया है आज। सारे बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ। कहा था ऐसा मत करो। मैंने कुछ नहीं मैंने किया। कहा था ना, मेरे पैरों में पैर मत रखना। मैंने जानबूझ के नहीं किया था। ये लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ जादू और डोल डोल, ये सब बंद करो। मैं इन दिनों तुम सभी को देख रही हूँ। तुम सभी अपने दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो। हाँ, तो मैंने इसलिए एक फैसला किया है। मैं तुम सभी को गार्डियन एंजल प्रोजेक्ट दे रही हूँ। गार्डियन क्या होता है? गार्डियन एंजल प्रोजेक्ट ऐसा है, तुम सभी इस बॉक्स में से एक नाम चुनोगे और पूरे एक हफ्ते के लिए उस लड़की या लड़के के गार्डियन एंजल बनोगे। कितना मजेदार है। गार्डियन एंजल। लेकिन इस गार्डियन एंजल प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम उस दोस्त की पूरे हफ्ते के लिए मदद करोगे और वो भी उसे बिना बताए। तो बच्चों, तुम सभी को ये समझ में आ गया कि तुम्हें क्या करना है? ओह जादू, ये बहुत ही मजेदार लग रहा है ना?
ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। गलत नाम चुनोगी तो पूरा हफ्ता खराब होगा। तो चलो सभी आगे आओ और इस बॉक्स में से एक नाम चुन लो। हाय जादू। हाँ हाँ, तुमने जादू को चुना है ना? इसके पहले तुमने उसे कभी हाई नहीं किया? तुम्हें ये नहीं ढूंढना क्या कि तुम्हारा गार्डियन एंजल कौन है? जाने दो, वो मैं हूँ ना। वो भी तुम्हारे सपने में। मैंने हाय कहा क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था। कितना शोर मचा रहे हो तुम लोग। किंडरगार्टन के बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम लोग बिल्कुल ना समझ हो। तुम्हें यहाँ पे किसी का गार्डियन एंजल बनना होगा। उससे पहले हमसे बात मत करो। क्लास के कामों का इंचार्ज कौन है? कचरे का डिब्बा खाली क्यों नहीं हुआ? तुम जरूर उसके गार्जियन हो। तुम उसे बता रहे हो ताकि बाद में उसे डांट न खानी पड़े। क्या? मिंजी, मुझे मेरा मैथ का नोटबुक वापस दो ना प्लीज। वो तो मैं भूल गई। जी, तुम मेरी गार्डियन एंजल नहीं हो। अगर तुम होती तो भूलती नहीं। वो तो मैं लाई हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो बच्चों, तुम सभी का प्रेजेंटेशन तैयार है जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था। मुझे ये देखना है कि आप सभी ने किस प्रकार का इन्वेंशन किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तुम सभी ने अपना प्रोजेक्ट बनाया है ना? मेरा प्रोजेक्ट देखकर कहीं तुम लोग बेहोश ना हो जाओ। मिंजी, तुम्हें याद है एक बार मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मेरा सिक्का अलमारी के नीचे चला गया था। जब ऐसा किसी और के साथ हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉइन कलेक्टर। तुम इसे इन्वेंशन नहीं कह सकते। जादू, तुम्हारा इन्वेंशन अच्छा है पर सिक्के मैग्नेट को नहीं चिपकते। और एक बात, वो काफी दूर नहीं जाने वाला। इसको हम खोल सकते हैं इस तरह से। तुम उसे छत पर पहुंचा सकते हो। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? यही ठीक है, चलो प्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहे हो? तुम जादू की गार्डियन एंजल हो। कोई एक आगे आ जाओ प्रेजेंटेशन देने के लिए। हमारे ग्रुप का इन्वेंशन है। ये है कॉइन कलेक्टर। ये किसी भी फर्नीचर के नीचे पहुंच सकता है क्योंकि ये लंबा होता है। रुको रुको, मैं इसे निकालता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट एनर्जी का गार्डियन एंजल है। जादू, तुम घर पर हो? हमारे साथ खेलने के लिए बाहर चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो चेस्टनट्स लाते हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरे घर चलकर चिप्स खाते हैं और वीडियो गेम्स खेलेंगे। असल में मुझे चेस्टनट पिकिंग के लिए जाना है। तुम सच में योनसू की गार्डियन एंजल हो? अरे वाह, काफी सारे चेस्टनट्स है। तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारे? चलो इन्हें निकालते हैं और जमा करते हैं। हाँ, ये काम करेगा। तुम उसे यूज करो। मैं अपना खुद का टूल लाया हूँ। मैग्नेट काफी भारी है इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या इसलिए तुम्हें मेरा इन्वेंशन चाहिए था? हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इसे सिक्के निकालने के लिए उपयोग करूँगा? फैल जाओ।
तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी गलती है योंगसुक। तुम्ही ने कहा था कि चेस्टनट पिकिंग करने जाना है। तुम जादू के गार्डियन एंजल हो क्या? क्या बारिश हो रही है? ओह चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। बारिश की वजह से ज्यादा पानी है। जादू संभल कर। ये फिसल क्यों रहा है? छोटे बच्चे भी इसे आसानी से पार कर लेते, तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? क्या कहा तुमने? ये किसकी गलती है? मैं इसे अकेले ही पार कर लूंगी। छोड़ो। मेरी पीठ पे चढ़ो। क्या कहा? मेरी पीठ पे चढ़ो, बारिश बढ़ रही है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मेरे रास्ते से दूर हटो। जाओ। गिर जाती। ये आखिर करना क्या चाहता है? मैं खुद पार कर सकती हूँ। हिलो मत, तुम्हें उठाना और मुश्किल हो रहा है। मुझे नीचे उतारो। कहा ना मुझे नीचे उतारो। हाँ? बारिश तो कब की रुक गई। मैं भी ना। जादू तुम ठीक हो क्या? क्या अब तुम ठीक हो ना? सर वो ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी। उसकी सांसें अभी नॉर्मल है। मुझे लगता है उसे थोड़ा झटका लगा है। क्या उसे माउथ टू माउथ सांस देने की जरूरत है? माउथ माउथ माउथ। अगर तुम्हें पता है कि ये कैसे करते हैं तो हाथ ऊपर करो। मैंने सोचा कि ये हंगामा कैसा हो रहा है। मुझे लगा ही था कि ये जादू और उसके दोस्त हैं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। मैं कोशिश करती हूँ। गार्डन एंजल प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बहुत बुरा हुआ। पिछला हफ्ता काफी मजेदार था ना जादू? क्या बुरा लग रहा है? हाँ बराबर, वो गार्डियन एंजल प्रोजेक्ट। उसे अभी के अभी मिटा दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गार्डन एंजल प्रोजेक्ट का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है, इसलिए तुम ढूंढ सकते हो कि तुम्हारा गार्डन एंजल कौन है। तो तुम सभी एक्साइटेड हो? तो चलो सभी अपने आप को रिवील करो। मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने खुद का ही नाम उठा लिया था। अच्छा जादू, मैंने उसकी जान बचाई है। वो अपने आप ठीक हो गई, इसलिए मुझे उसे बचाना नहीं पड़ा। जब मैं घर गया मैंने वो नाम काट दिया और जादू का नाम लिख दिया। मैंने सुना है कि आपकी क्लास ने गार्डियन एंजल का प्रोजेक्ट किया। हाँ हमने किया, और क्लासरूम में लड़ाई भी नहीं हुई और सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे। सुनो टीचर, जादू और टोलोर की फिर